प्रखंड जो ब्लॉक है वहां पर मैंने देखा धरना प्रदर्शन 19 मार्च प्रखंड मुख्यालय पर सीपीआई एमएल का है। सीपीआई एमएल इस चीरादेई विधानसभा में तब तक सर न उठा सका जब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान में सक्रिय रहे। अब मोहम्मद शहाबुद्दीन के जाने के बाद सीपीआई एमएल का पहला विधायक भी पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से जीतकर पहुंचे हैं विधानसभा, और इसी विधानसभा से विधायक भी हैं और इसी विधानसभा में सीपीआई एमएल के लोग, ये देखिए महिलाएं भी। एक बात है, सीपीआई एमएल के किसी भी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में आप जाएंगे तो महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी रहती है। तो यहाँ नेता कौन है? नेता क्या आप हैं, विधायक आप ही के है इस इलाके के, फिर धरना प्रदर्शन किसके लिए? मेरे इलाके के विधायक जरूर है, पर मेरी सरकार नहीं है। सरकार तो भाजपा गठबंधन की न है। 20 साल से नीतीश जी विराजमान है बिहार में, बड़े बड़े लुक लुभावने बातें बोलते हैं, सुशासन की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात करते हैं। डबल इंजन की सरकार है आपकी बिहार में, भाजपा के साथ नीतीश जी हैं, परंतु एक से बढ़कर एक महिलाओं पर जघन्य घटनाएं हो रही हैं। 60 साल की वृद्ध महिला, विकलांग लड़की, बूढ़ी महिला, कैंसर की मरीज को भी नहीं बख्शा जा रहा है। लगातार बलात्कार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। तो ये कौन सा रामराज? हम लोग विपक्ष में हैं, महागठबंधन में हैं, जिसमें राजद है, कांग्रेस है। तो एनडीए वाले रोज नीतीश कुमार बीजेपी, वो तो जंगल राज की ही याद दिलाते, देखती नहीं आप? उस समय क्या था, इस समय क्या है? आप जिसको जो हम लोग जो कह रहे हैं कि जंगल राज, हमको तो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा ये जंगल राज है, जहां आज छोटी बच्ची नहीं बच रही है, जहां बूढ़ी महिला नहीं बच रही है, जहां पागल लड़की नहीं बच रही है, जहां रोजगार नहीं है, जहां बिहार के लोग बाहर जाके रोजगार करने के लिए मजबूर है, जहां ये धरना प्रदर्शन किस लिए है? आज जो धरना प्रदर्शन है, आपको याद होगा अगर आप मीडिया भाई या मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो बिहार में एक सर्वे हुआ था जिसमें नीतीश जी कह रहे थे कि बिहार बहुत विकसित है, बहुत आगे बढ़ रहा है। उस सर्वे में 2 चीजें आई। एक तो जो आरक्षण मिला है वो बहुत कम है, एक आरक्षण वाला है, उसमें सबसे बड़ा जो बिहार की तस्वीर आई जो बहुत ही गलत आई, ऐसी तस्वीर आई जिसमें उसमें दिखाई दिया कि जो बिहार की आबादी है उसमें 35% लोग आज भी 6,000-5,000 रुपये महीना पे जिंदा है। तब हम लोग साथ थे, 17 महीने की सरकार में नीतीश जी के साथ थे, उस टाइम की बात है। हम लोगों ने उस टाइम कहा तो भाई बिहार की जो ये तस्वीर है ये तो बड़ी गड़बड़ है, इसको ठीक करना होगा। तब उस टाइम में कैबिनेट में लघु उद्यमी योजना के तहत पास हुआ, कानून पास हुआ, जिसमें आपने देखे होंगे लगा हुआ है बैनर पर, जिसमें कि जिसको 6,000 रुपया यानी 72,000 से कम आमदनी है, ऐसे संख्या 95 लाख के लगभग है। ऐसे लोगों को नीतीश जी बोले कि हम इनको छोटा मोटा रोजगार करने के लिए हम 2 लाख रुपया सहायता राशि देंगे, जिससे कि इनका भविष्य सुधर जाएगा और गरीबी खत्म हो जाएगी। तो नियम कानून तो पास हो गया, परंतु आज वही ढाक के 3 पात। आज तक 95 लाख लोगों में समझिए कि 95,000 भी नहीं मिला है, और जो रफ्तार है देने का, उस रफ्तार से तो नीतीश जी को 20 बार जन्म लेना पड़ेगा। तो आज हम लोग आए हैं कि आप बिना देर किए जो पोर्टल खोलते हैं बंद करते हैं, पोर्टल खोलते हैं बंद करते हैं, इसको बंद करिए। आप हमेशा के लिए पोर्टल खोलिए। आज जो गरीब है, आप ही ने कानून पास किया है, ऐसे लोगों को बिना देर किए 72,000 के बिना तामझाम के आप आय प्रमाण पत्र दीजिए और 2 लाख रुपया के एक मुश्त राशि दीजिए, ताकि वो छोटे मोटे रोजगार से जुड़े और बिहार की तस्वीर सचमुच सही होए, वो बाहर जाके बिहारी नाम की गाली ना सुने, अपने भविष्य को बढ़िया बनाए। इसके लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं, और भी कई यहाँ पे है। चलिए ठीक है। सीपीआई एमएल धरना प्रदर्शन और अपनी मांगों के लिए ये कार्यक्रम करते रहते हैं, इसी के जरिए अपने काडर को भी एक्टिवेटेड रखते हैं। बहरहाल मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। अब सिवान के एक गांव से एक दिलचस्प और हल्की फुल्की जानकारी लेकर मैं हाजिर हूँ। देखिए, पढ़ाई, दिमाग या तेज होना एक तरफ आपको बाबू राजेंद्र प्रसाद बनाता है, और अगर उसका गलत दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो एक लड़का मिथिलेश, जो कि
बंथरा गांव है जीरादेई से 2-2.5 किलोमीटर दूर। मिथिलेश नाम का एक लड़का जो शातिर था दिमाग से, वो देश का सबसे बड़ा ठग बना, जिसका नाम नटवर लाल पड़ा, और यही नटवर लाल का घर है। और 2 किलोमीटर जीरादेई में बाबू राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए और 2 किलोमीटर दूर ये नटवर लाल पैदा हुए। नटवर लाल की ठगी के बहुत सारे किस्से हैं। यहाँ से सबसे पहले मिथिलेश कुमार ने बैंक में एक फर्जी चेक पर दस्तखत कर अपने पड़ोसी के अकाउंट से 1000 रुपया निकाल लिया। एक कहते हैं कि बाबू राजेंद्र प्रसाद के जो पीए थे वो भी इसी गांव के थे, कायस्थों का ये गांव है। और राजेंद्र प्रसाद से जब जीरादेई मिलने नटवर लाल एक बार गया तो उसने बाबू राजेंद्र प्रसाद से दस्तखत करने को कहा और हूबहू राजेंद्र प्रसाद की दस्तखत नटवर लाल ने उतार दी। राजेंद्र प्रसाद इस कला से प्रभावित तो हुए, लेकिन उन्होंने ताकीद की कि अपनी इस कला का इस्तेमाल कभी गलत कारणों के लिए नहीं करना। तुम चाहो तो तुम्हें हम नौकरी दिला सकते हैं। लेकिन नटवर लाल को तो ठगना था। अगर पूरे अदालत में जो सजा दी गई नटवर लाल को सब जोड़ दे तो 111 साल होती है, लेकिन नटवर लाल को कोई जेल शिक्षों में नहीं रख सकी। वो हमेशा फरार होते रहे। और नटवर लाल ने बाबू राजेंद्र प्रसाद की उसी दस्तखत को जो गांव में जाते वक्त की थी, वो इतना दिमाग में बस गई कि उसी दस्तखत के आधार पर राष्ट्रपति भवन, संसद